भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का हमारा विषय है वंदे मातरम। क्यों है यह विषय? क्योंकि वंदे मातरम जब से संसद में गाया गया है, अलग अलग लोगों के माध्यम से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और ठीक है, कुछ लोग इससे गर्व का अनुभव कर रहे हैं, कुछ लोगों को इससे वितृष्णा हो रही है। वो हमने देखा कांग्रेस कार्यालय में सोनिया गांधी गैंग को। पर कई लोग इससे इनडिफरेंट है कि आखिर मतलब ही क्या है। हमने वंदे मातरम गा दिया है तो क्या ही हो गया है, उसमें 2 स्टैंजा गा दिए हैं। क्या ये गान भारत के समस्त कार्यों पर, भारत के समस्त पार्लियामेंट सेशन पर जितने इतने बिल आने वाले थे, एफसीआरए, विकसित शिक्षा अधिष्ठान बिल इत्यादि इत्यादि, उन सबसे बड़ा है क्या ये कार्य? है, बिल्कुल। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो इस जो कविता है, ये अद्भुत कविता है वंदे मातरम, कहती क्या है? ये भूमि की वंदना करती है। अपनी जमीन की वंदना करने का कंसेप्ट कितने समाज के पास, कितनी सभ्यताओं के पास है। ठीक है, नेशनलिज्म होता है, एक यूरोपियन कंसेप्ट है, कहीं और भी हमने कई जगह देखा है। पर उसको बाद में बड़ी नेगेटिव टोन में जो है नेशनलिज्म को रख दिया गया और उसको सीधे जोड़ दिया गया हिटलर, मुसोलिनी इत्यादि से। और दुनिया में जब भी कोई आदमी राष्ट्रवादी होने का या नेशनलिस्ट होने का प्रयास करता है, तो चूंकि मीडिया में और हर प्रकार से वामपंथ का ज्यादा कब्जा है, तो वो लोग उसको तत्काल प्रभाव से हिटलर की तरफ जोड़ देते हैं। कहते हैं कोई भी नेशनलिस्ट जो है वो उसी मोड में जा रहा है जैसा हिटलर और मुसोलिनी इत्यादि गए थे, जो कि सत्य नहीं, बिल्कुल नहीं। भूमि की वंदना करना, भूमि को प्रोटेक्ट करना, भूमि की रक्षा करना, भूमि को, अपने देश को आगे लेकर जाना, यह इन सब में थोड़ी 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 डिफरेंसेस हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ भूमि की वंदना करने की बात कर रहा हूं। आप जब जिस जमीन पर हैं, आपका परिवार जिस जमीन पर रहता है और आपका परिवार जिस सभ्यता में रहता है, उस सभ्यता का पालन पोषण किया है उस भूमि ने, आज से नहीं, हजारों साल से। कृतज्ञ भाव जिसका होता है उस भूमि के प्रति, जिसका भाव सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं, सिर्फ उसके यह नहीं कि हम यहाँ रहते हैं इसलिए हमको इसको प्रोटेक्ट करना है, नहीं, कृतज्ञता का भाव। जीवन आपका किसके अनुसार चल रहा है, कौन सी वो फोर्सेस हैं जो आपकी लाइफ को वो बना रही हैं जो आप जी रहे हैं, अच्छा बुरा बदतर और बेहतर, वह सब इसी भूमि पर होना है। क्या आप इराक में, अफगानिस्तान में पैदा हुए होते तो क्या जीवन ऐसे ही होता? आमतौर पर क्या होता है कि 10 साल की उम्र तक बच्चों को यह भी नहीं पता होता कि धर्म क्या है, क्या नहीं है, नास्तिक होना है, नहीं होना है। ये सब बुद्धि जब पढ़ लिख लेता है आदमी, जब एक थोड़ा सा अच्छा माहौल मिल जाता है, समाज मिल जाता है, जब एक थोड़ी सी लाइफ स्टेबल हो जाती है उस इंसान की, उसको लगता है कि हाँ वो स्वयं पर जी सकता है अपने कर्म के अनुसार, तो फिर वो ये सब बात सोचने लगता है कि अच्छा धर्म नहीं है और समाज में जो गंदगी दिख रही है, भगवान नहीं होते, नास्तिकता नहीं, इत्यादि इत्यादि। पर 10 साल की उम्र तक इतनी सोचने की बुद्धि अक्सर होती नहीं। तो 10 साल की उम्र तक सरवाइव तो करना होता है। कैसे सरवाइव करते हैं? आप वहां जीते हैं जहां पर, जिस समाज में आप पैदा हुए। वो भाग्य है, वो विधाता का भाग्य है कि आप जहां पैदा हुए उसमें आपका कोई रोल नहीं। तो 10 साल की उम्र तक जिस समाज में आप पैदा हुए हैं, वह समाज शेप करता है। कोई अमेरिका में पैदा होगा तो उसको क्रिश्चियन समाज शेप करेगा, कोई यूरोप में पैदा होगा तो ऑफ कोर्स वहां पर भी क्रिश्चियनिटी के अलग अलग रूप हैं, तो उस रूप से वो शेप होता है। इस्लामिक समाजों में भी, इस्लामिक देशों में भी, जहां जहां जैसे जैसे पैदा होगा, पाकिस्तान में अलग, अफगानिस्तान में अलग, अलग जीवन देखेगा, अलग तरीके से शेप होगा। और इसमें उसका कोई रोल नहीं है, इसमें पूरा पूरा रोल होता है किस माता पिता के पास में और किन लोगों के साथ में वह पैदा हुआ है, पल रहा है, बढ़ रहा है। हिंदू समाज में पला हुआ जो बच्चा होता है वह अक्सर कहीं बेहतर होता है कंपेरेटिव टू इस्लामिक समाज या क्रिश्चियन समाज या कम्युनिस्ट समाजों में जो बच्चे पैदा होते हैं। 10 साल तक की उम्र तक जो एक विचारधारा शेप की जाती है, वह आपको जो बेस्ट ह्यूमन बींग्स या बेस्ट वे ऑफ लाइफ मिलेगा वो हिंदू समाज में मिलेगा। उस हिंदू समाज, उस हिंदू सभ्यता की भूमि कहाँ है, कहाँ पर वह पल्लवित हुई, पुष्पित हुई? इस भूमि पर। इसलिए वंदे मातरम। दूसरा, हम कहते हैं भारत और चीन जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ के लोगों के पास और कोई कार्य ही नहीं है।
पॉपुलेशन इस वजह से नहीं है कि यहाँ के लोग जो है ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ाने के काम में दिन रात लगे हुए। पॉपुलेशन इसलिए रही है क्योंकि 10,000 साल से ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ रह रही है, और जाहिर सी बात है पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी एक्सपोनेंशियल राइज होता जाता है। और कभी तो यह बीच में यह भी हुआ कि इस्लामिक आक्रमण हुआ, इतना भयानक हुआ कि लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे गांव में कि भाई कितने जीवित बचेंगे कितने नहीं बचेंगे पता नहीं, तो 5 6 7 10 इस प्रकार के उनकी एक वो लोग करते थे, क्योंकि उस वक्त रिसोर्सेज के नाम पे गाड़ियां, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारे जो आजकल के हमारे यंत्र हैं वह नहीं थे। तब रिसोर्सेज आपके ह्यूमन बींग्स ही होते थे, सोसाइटी ही होती थी, तब समाज ही आपका सबसे बड़ा रिसोर्स होता था प्रकृति से लड़ने के लिए, प्रकृति के को अपने अनुरूप ढालने के लिए, जीवन जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए। इसलिए ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती थी, इसलिए ज्यादा लोग होते। तो सबसे मेन बात, इन ज्यादा लोगों को यह भूमि पालती थी। 47 में 33 करोड़ लोग थे, आज 150 करोड़ हैं। जाहिर सी बात है जब 150 करोड़ लोग जिंदा हैं तो कोई कम खा रहा है, कोई ज्यादा खा रहा है, कोई पानी कम पा रहा है, कोई ज्यादा पा रहा है, हो सकता है, लेकिन सब जीवित है। जीवित है इसका मतलब है कि अन्न भी खा रहे हैं दिन में 2 बार 3 बार, जैसा जिसको उचित, जैसा जिसका माहौल है, और पानी भी मिल रहा है। तो जब जीवित है इतने बड़ी संख्या में लोग, आदमी, इंसान, इसका मतलब है कि इस भूमि में वह जान है, और उस भूमि में उतना देने की क्षमता है जो इतने ज्यादा लोगों को एक साथ पाल रही है। इसी भूमि से, इसी भूमि पर और इसी भूमि के पैदा किए हुए अन्न और पानी पर जिंदा है लोग। इस हिसाब से अगर हम अमेरिका को देखें, 350 साल पहले ही ये लोग पहुंचे, यूरोपियंस, वहां के रेड इंडियंस को मार दिया, और 350-400 साल में ही ये लोग वहां पर आज के डेट में 33 करोड़ हो गए। यूरोप से गए, कई जगह से गए, लगातार वो इन्फ्लक्स भी होता जा रहा है। और वहां की भूमि भी 33 करोड़, जबकि वहां की भूमि भारत से 3 गुना बड़ी, और वहां की भूमि इस समय 33 करोड़ लोगों को पाल रही है। लेकिन पॉपुलेशन वाइज एक्सप्लोजन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 400 साल हो गए। अगर 10,000 साल उसी अमेरिका पर वह सारे लोग रह जाएं तो हो सकता है वहां की सिर्फ अमेरिका की पॉपुलेशन सैकड़ों करोड़ हो जाए, पता भी नहीं चलेगी। चीन और भारत वह धरती है जहां पर यहाँ पर मिनिमम 10,000 साल से यहाँ के लोग रह रहे हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जनसंख्या बढ़ती है, और वो एक्सपोनेंशियल राइज होते होते आज भी 150 करोड़ तक हम पहुंचे हैं। और क्यों? क्योंकि यहाँ की भूमि पालने में सक्षम है, इसलिए वंदे मातरम। यहाँ की भूमि ने क्या हमें दिया है? ठीक है, अन्न दिया है, पानी दिया है, बाहर है, मौसम दिए हैं 4, अन्न, सिर्फ अन्न नहीं दिया है, मतलब विविध प्रकार का खाना, भोजन इत्यादि इत्यादि, और एक हिंदू वे ऑफ लाइफ दी है। यहाँ हिंदू वे ऑफ लाइफ में क्या है? अलग अलग सभ्यताएं हैं, अलग अलग गांव हैं, हर कहा जाता है कि 5 कोस पर बदले पानी, 10 कोस पर वाणी। तो खान पान बदल जाता है, वाणी बदल जाती है। आप अगर, पाकिस्तान भी अपना ही है, उसको क्यों इग्नोर किया जाए? सिंध करा, सिंधी, फिर पंजाबी, फिर उसके बाद आप हिमाचल में थोड़ी सी भाषा अलग, फिर कश्मीर में हल्की सी भाषा अलग, फिर आप और आते हैं इस तरफ पश्चिम की तरफ तो राजस्थान में, हरियाणा में हल्की हल्की भाषा में फिर परिवर्तन आते जाते हैं। वो भाषा समझ में आती है फिर, और थोड़ी सी अलग भी लगती है, वैसी ही रहती है लेकिन थोड़ी अलग हो जाती है। फिर ऑफकोर्स दिल्ली, वही दिल्ली अगर हम पॉलिटिकल कैपिटल न देखें तो उसी भूभाग का पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच की एक भूमि है जहां पर जाट गुजरों की भूमि रही है। उसके बाद फिर बुंदेलखंड हो, या फिर आपका, फिर और इधर आते हैं तो पूरब है, फिर बिहार, और फिर बंगाल, फिर उत्तर पूर्व। तो भाषाएं बदलती जाती हैं, सभ्यताएं पनपती रही हैं। यहाँ पर राजाओं में आपस में संघर्ष हुआ है, पर किसी राजा ने दूसरे की सभ्यता को खाने का प्रयास नहीं किया जिस प्रकार से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने किया। उन्होंने आपकी भाषा परिवर्तन करने का कार्य किया। आजकल बिरयानी ठूस रहे हैं सबके मुंह में, जिसको खाने की इच्छा नहीं है उसको भी नहीं, बिरयानी शानदार चीज है, कहते तो ऐसे जैसे खुद लाए थे, जबकि था यहीं का भोजन, मसाले यहीं के, सब कुछ यहीं का। लेकिन खैर अपना ओन कर लिया है, और मीडिया वामपंथ ने उनको दे दिया कि नहीं ये तुम्हारा था। कोई भोजन उनका नहीं था। अगर होता तो आज वो भी अपने घरों पर, जहां से वो पैदा हुए, जिन रेगिस्तानों से पैदा हुए हैं, वहां पर वो शानदार भोजन कर रहे होते। वहां क्या खाते हैं हमें नहीं पता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान और पता नहीं कहाँ क्या खाते हैं हमें पता है।
तो सारा जो भोजन है वो हमारे यहाँ की पैदाइश है। उसके बाद सभ्यता में संगीत है, कविता है, बहुत कुछ है जो यहाँ पर था। इससे समृद्ध होने की बात है। और सबसे बड़ी बात है जिजीविषा जो मिली, 1000 साल से इतनी बड़ी बड़ी जो, मैं उनको सभ्यता तो नहीं कहूंगा, उनको सभ्यताओं को खा जाने वाली जो बीमारी है, भारत में कई बार लगी, 3-4 बार तो लगातार लगी। चार इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आई, कम्युनिस्ट आए, नेहरू कम्युनिस्ट ही था, सेकुलर, और फिर उसके बाद अंग्रेजों का भी यहाँ दखल आया, सब आए, लेकिन हम हैं और अच्छी खासी संख्या में हिंदू एज अ मेजोरिटी आज भारत में है। सो ये जो वे ऑफ लाइफ है ये सरवाइव किया है क्योंकि हम प्रकृति के साथ रहते हैं, और प्रकृति के साथ रहते हैं इसलिए इस प्रकृति को जिसको यह भूमि पालती, इसलिए वंदे मातरम। वंदे मातरम कोई छोटी घटना नहीं, अपने पूर्ण रूप में गायन होना उसका। पहले वामपंथ था, वो पूरी तरीके से नेहरू, इंदिरा गांधी इत्यादि के कार्यकाल में वही हावी था। हमको मुगल आर्किटेक्चर पढ़ाया जा रहा था, फिर ताजमहल सबसे शानदार है, मुगल यह मुगल वो। आज हम उससे बाहर आ गए हैं, उनके मकड़ जाल से बाहर आ गए हैं, और हम अपनी कविताओं, अपनी कहानियों, अपनी कथाओं, अपने इतिहास की तरफ वापस तो नहीं जा रहे हैं, हम उनसे सीख कर, उनको जान रहे हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, और हम कहीं बेहतर हैं किसी भी अन्य बीमारी से। हमारी सभ्यता उन बीमारियों से बहुत ज्यादा बेहतर है। यह बताने का जो पहला प्रयास है, पहला तो नहीं कहूंगा पर एक बहुत शानदार प्रयास है, वह है वंदे मातरम। अद्भुत कविता है, हमारे कविताओं का कितना बड़ा योगदान रहा है। रामायण कविता है, वाल्मीकि सबसे प्रथम कवि थे हमारे, और महाभारत भी कविता के फॉर्म में ही लिखी गई, श्री रामचरितमानस कविता के फॉर्म में आई। कविताओं का सस्टेनेंस रहता है। अभी हाल फिलहाल में ओडिसी आई, क्या है, एक कविता, एक लॉन्ग पोएम है वो हजारों साल से वह कथा जो है रह गई, और उसको एक बड़ी सभ्यता अपना इतिहास मानती है। क्यों? क्योंकि वो कविता के फॉर्म में है। तो एक अद्भुत सुंदर, अति सुंदर कविता है वंदे मातरम, जिसने कितने लोगों को ऊर्जा दी, शक्ति दी। जिन लोगों ने कभी भूमि की तरफ देखा, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उस भूमि के प्रति, उस सभ्यता के प्रति जिसमें वो जीवित रहे, जिसमें वो पले बढ़े, जिसकी अहमियत उन्होंने जानी, उनको शक्ति दी किसने? वंदे मातरम। अच्छा, हमें क्या मिला वंदे मातरम से, वो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। जो दुश्मन है, जो बीमारियां हैं, उनको तकलीफ होती है वंदे मातरम से। आपने देखा अभी जैसे ही गायन हुआ वंदे मातरम का, भाई क्या समस्या है कि यदि हिंदू सभ्यता का एक प्रतीक, एक शानदार प्रतीक आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वंदे मातरम में कुछ ऐसी शक्ति है जो ईसाइयत की बीमारी है और जो इस्लाम की बीमारी है, उससे उसको कुछ तकलीफ देती, उसको कष्ट देती। इमरान मसूद तो कहना पड़ता, हम नहीं कहेंगे। साजिद रशीदी कहता है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के कहने पर अंतिम 2 स्टैंजा काट दी, जिसमें माँ दुर्गा का आह्वान है, जिसमें शक्ति की बात हो रही, भक्ति की बात हो रही है, उसमें सारी बातें आप स्टैंजास पढ़ सकते हैं। अद्भुत कविता है, उसका अर्थ जानिए तो आपको बहुत आनंद आ जाएगा पढ़ के। बाकी सोनिया गांधी जो कि वेटिकन को रिप्रेजेंट करती हैं, क्रिश्चियन तंत्र को भारत में रिप्रेजेंट करती हैं, भारत को क्रिश्चियन बनाए जाने की प्रक्रिया में वह एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि अमेरिका ने छोड़ रखा है, या यूएस ने या यूरोप ने छोड़ दिया भारत में। उनको भी तकलीफ, उनको कष्ट है, उनको इस बात से, सोनिया गांधी को कोई मतलब नहीं वोट बैंक से। वोट बैंक राहुल गांधी लाएगा नहीं लाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस सोनिया के अंदर का जो कन्वर्ट करने वाले का, भारत की सभ्यता को खा जाने वाली जो बीमारी है उनके अंदर ना, उसका वैक्सीनेशन है, उसको डोज, उसको जब उसका वैक्सीनेशन है वंदे मातरम, इसलिए तकलीफ हो रही, क्योंकि वह उस दुनिया को कन्वर्ट कर दो, सभ्यताओं को खा जाओ, उनको म्यूजियम में रख दो, उस बीमारी से ग्रसित हैं वो लोग। तो जब बीमारी से ग्रसित होती हैं कोई भी शरीर, तो अक्सर जब दवा मिलता है तो रिजेक्ट करता है। जैसे एक ड्रग्स का जो एक शिकार होता है इंसान, जब उसको वह दवाएं दी जाने लगती हैं जिससे उसका शरीर पर ड्रग्स का जो कब्जा है वो हटने लगता है, तो शरीर रिजेक्ट करता है। वैसे ही सोनिया गांधी वगैरह को जो ये दवा दी जा रही है, कड़वी दवा वंदे मातरम, बड़ी कड़वी लग रही है। हम लोग के लिए तो अमृत है,
उनको बड़ी कड़वी लग रही है। अपने दुश्मनों को पीड़ा देने वाला यदि कोई, कष्ट देने वाला यदि कोई कार्य हमारे यहाँ हुआ है तो उसको अपनी जीत और अपना मानना चाहिए कि हाँ, हमने कुछ अच्छा काम किया है। हमें भले अभी समझ में आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, लेकिन हाँ, दूसरे को कष्ट हो रहा है तो हाँ, अच्छा है, कुछ तो बढ़िया है। तो वह एक गीत है, क्या है? वंदे मातरम। इसी प्रक्रिया में जब सिंगोल की स्थापना हुई थी हमारी संसद में, नए संसद में, फिर जब ऑफ कोर्स उसमें राम मंदिर, काशी कॉरिडोर इत्यादि सबका बहुत बड़ा योगदान है, और भी जो भारत में हमारे यहाँ मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, वह एक एक पत्थर जो एक एक मंदिर में लग रहा है, वह कई हजार हिंदू परिवारों की सुरक्षा उससे इंश्योर होती है। क्यों? क्योंकि यदि वो मंदिर नहीं रहेंगे तो हिंदुओं को पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, और कब कन्वर्ट हो जाएंगे, कब इस्लामिक हो जाएंगे, और कब वो जीवन बदतर नर्क हो जाएगा जीते जी ही पृथ्वी पर, उनके इस पागलपन से कि एक जन्नत है वहां जाना है, एक दोजख है वहां नहीं जाना है, एक हेवन है वहां जाना है, एक हेल है वहां नहीं जाना है। सोनिया गांधी के मन में आपको क्या लगता है? वह विशुद्ध रूप से उनके दिमाग में ये चलता है कि मुझे हेवन जाना है, आई हैव टू मेक श्योर कि भारत की एक बड़ी सभ्यता को मैं कन्वर्ट करूं ताकि जजमेंट डे पर मेरे उसमें लिखा जाए। उनके मन में वीडियो गेम चल रहा है, उनको पॉइंट्स बटोर रहे हैं। हम और आप उनके लिए मायने नहीं रखते। यदि ईसाइयों के लिए हिंदू या प्रकृति पूजक लोग नॉन ईसाई मायने रखते तो न्यूक्लियर बम नहीं गिराते। उनके दुश्मन थे जर्मनी में बैठे हुए, यूरोप में बैठे हुए। हिटलर और मुसोलिनी ज्यादा बड़े दुश्मन थे, तो क्यों नहीं इटली पे न्यूक्लियर बम गिरा दिया? क्योंकि वो क्रिश्चियन तंत्र का पार्ट था, वो यहाँ का पार्ट नहीं था। वो क्रिश्चियन, एंग्लो क्रिश्चियन था। उनको तो बकायदा हिटलर के नाजी जितने थे उनको तो ट्रायल दिया, फिर कानून, उन लोग को कानून के अनुरूप जो है सजाएं दी गई, इंडिविजुअल, एक एक इंडिविजुअल को पकड़ के। क्यों बम क्यों नहीं गिरा दिया तुमने? न्यूक्लियर बम कहाँ गिरा? जापान पे। वो तो सरेंडर कर चुका था। क्योंकि वहां पर गिराने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉन क्रिश्चियन लोग थे, मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता। इन्होंने तो 1945 में जापान पे बम गिराया। इन्होंने तो हजारों साल, 2000 साल से जब से क्रिश्चियनिटी है, कितने नॉन क्रिश्चियंस को मार के पूरी सभ्यताओं को खा चुके हैं। उनको तो पता था कि हम तो करते आए। एक और सभ्यता जो जापान की, वो भी बर्बाद हो जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ता है। ये तो आसान हो गया हमारे लिए, न्यूक्लियर बम भी उससे मार देते हैं। इस प्रोसेस को लेकर चलने वाले लोग आज भारत में बैठे हुए हैं, और जब उनको पीड़ा हो रही है, जब हमें पीड़ा हो रही थी, जब चर्चिल ने पूरे बंगाल में फेमाइन कर दिया, जब एक मैन मेड अकाल पैदा कर दिया, लाखों लोग मरे, इन्हीं के कुकर्मों के कारण पार्टीशन तो मैं नहीं कहूंगा, इस्लामिक आक्रमण हुआ भारत पर, और अंग्रेजों ने ही हमको नेहरू और गांधी थमा दिया। कांग्रेस की वो कमजोर लीडरशिप दी, जिससे कारण हिंदुओं को अपनी भूमि रातों रात छोड़कर भागना पड़ा। कहाँ हवेलियां थी, कहाँ बिजनेसेस थे, कहाँ व्यवहार था, कहाँ परिवार थे, पूरा समाज था, एक सभ्यता थी, रातों रात छोड़ के भागना पड़ा। तो हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हुआ तो कोई तकलीफ नहीं हुई। तो आज तुम्हें पीड़ा हो रही है तो हमें क्यों ना कुछ बात की खुशी हो, क्योंकि तुमने इंश्योर किया कि हमें पीड़ा हो, हमें कष्ट हो। इसी शून्य के काल में कितने बम फटे, कितने परिवार मरे। पूरे भारतीय समाज डर डर के रहता था कहाँ बम फट जाएगा। पाकिस्तान को हमारे बराबर बिठा रखा था, चाइना को हमारे सर पे बिठा रखा था। तो आज आप कष्ट में हैं, और अगर वंदे मातरम की वजह से हैं तो बहुत अच्छी बात है। वंदे मातरम का बहुत बड़ा योगदान है। हमको तो आनंद आ ही रहा है वंदे मातरम सुनने में, पढ़ने में, अपनी भूमि को जानने में, अपनी भूमि के प्रति कृतज्ञता का भाव रखने में। और अगर नरेंद्र मोदी जी जैसे इतिहास पुरुष यदि इस कार्य को करते हैं तो कुछ सोच के किया होगा। बड़े लोग कोई छोटा काम भी करते हैं तो उसमें भी बहुत अर्थ होता है। जिन्होंने एक समाज, एक सभ्यता को रिवाइवल के लिए जो कार्य किया, अद्भुत कार्य किया, उनकी श्रृंखलाओं में यदि वंदे मातरम संसद में गाया जाना बहुत अति आवश्यक था। कानून भले पास हो ना हो, आज हो कल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वंदे मातरम का गाया जाना इस मानसून सत्र के लिए अति आवश्यक था। मान के चले कि वाकई में यह हर उस कानून को जो आया और जो नहीं आया उस पर भारी था। तो इस मानसून सत्र का जो सबसे बड़ा कार्य हुआ है वो है वंदे मातरम, और हमको आपको यह मानने की बहुत सख्त आवश्यकता है।
मैं अभी भी देख रहा हूँ बहुत लोग इनडिफरेंट हैं, और बात सिर्फ ये नहीं है कि हमें यह मानना है, हमें जनता को बताना है, सबको बताना है, बच्चों को बताना है। वंदे मातरम मात्र एक कविता, एक गीत नहीं, यह जो लोग परजीवी है ना उनको कष्ट हो रहा है, जो दूसरों से सिर्फ लेना छीनना जानते हैं। वंदे मातरम के माध्यम से आप अपने समाज के उन लोगों को पहचान सकते हैं जिनमें इस भूमि के प्रति कृतज्ञता है और जो इस भूमि को सिर्फ लूटने आए। किसका व्यवहार वंदे मातरम के प्रति क्या है, यह एक पैरामीटर उस इंसान, उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रति सब कुछ बता देता है। और उन लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है, कम से कम अपने भविष्य के लिए और अपने ही स्वार्थ के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सभ्यता के लिए। तो वंदे मातरम ने एक बहुत बड़ी क्लैरिटी दी है। उस प्रिज्म के थ्रू हमें अब दुनिया को देखना है, वंदे मातरम के उस प्रिज्म से हमको दुनिया को देखना है। थोड़ी देर के लिए काफी कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा, और अपनी धरती को के प्रति तो कृतज्ञता का भाव अर्पण करना ही करना है। इसलिए वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। वंदे।